कथा अश्वत्थामा सप्तम चिरंजीवी की द्वापर युग में हुआ महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धर्मयुद्ध था जिसने कलयुग में भी बहुत कुछ सिखाया है। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा और वीर शामिल हुए। इनमें से एक नाम अश्वत्थामा का भी है। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहलाता था। उन्होंने कौरव का साथ दिया क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य ने ये सोचकर कौरव का साथ दिया था कि राज्य से निष्ठा रखते हुए वे राज्य के खिलाफ लड़ नहीं सकते। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण था, सभी धनुर्धरों से श्रेष्ठ है। युद्ध की सभी विधाओं और अमोघ हथियारों से परिचित वह एक महारथी था। अश्वत्थामा महान योद्धा था। एक बार भीष्म पितामह ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था, अश्वत्थामा महारथी हैं, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, विचित्र युद्ध करने वाले और दृढ़ प्रहार करने वाले हैं। युद्ध क्षेत्र में तो साक्षात यमराज जान पड़ते हैं। अश्वत्थामा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण आज भी जंगलों में भटक रहा है और उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। अश्वत्थामा से एक ऐसी गलती हो गई थी जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहा है। जब गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, युद्ध के दौरान पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया है, जिसे सुनकर गुरु द्रोणाचार्य शोक में डूब गए हैं और मौका पाकर पांडवों ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला तो वो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा और तेरे शरीर पर ऐसे घाव होंगे जो कभी नहीं भरेंगे। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से अश्वत्थामा कलयुग में भी भटक रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।